स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी यानी भाषा एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत शरद जोशी के जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख व्यंग रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जीप पर सवार इल्लियाँ, इन दोनों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। जीप पर सवार इल्लियाँ के लेखक कौन है? शरद जोशी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद? इसके लेखक शरद जोशी हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला किसे बताया गया है? आकाश को, वायु को, पानी को या पृथ्वी को? अन्न की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी को कहा गया है और इसे इला नाम से बताया गया है। जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? 3, 4, 5 या 6? जीप पर 3 इल्लियाँ सवार थी। बड़ा अफसर, छोटा अफसर और स्वयं लेखक ने व्यंग से इसमें 3 इल्लियाँ कहा है। शरद जोशी किस विधा के लेखन में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए? कहानी, उपन्यास, व्यंग या नाटक? शरद जोशी व्यंग रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, वे इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पढ़ते थे? पद्य, गद्य कविता, तुकांत कविता या अतुकांत कविता? शरद जोशी मंच पर गद्य कविता पढ़ते थे। शरद जोशी मंच पर गद्य कविता पढ़े जाने के लिए प्रसिद्ध थे। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन, खंडवा, रतलाम या इंदौर? इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्जैन। शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है, और 21 मई 1931 को आपका जन्म हुआ था। शरद जोशी की मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1991, 6 सितंबर 1985, 15 सितंबर 1980 या 25 सितंबर 1982? शरद जोशी की मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई थी। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? इला को, इल्ली को, किसान को या कीड़े को? अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया है। सही उत्तर है अ, इला को। हिंदी व्यंग परंपरा के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 लेखकों के नाम है। इसमें से हमें यह बताना है कि इसमें से चारों में से व्यंग परंपरा के लेखक कौन हैं। इन चारों में से नागार्जुन, यशपाल, अज्ञेय और परसाई में से परसाई जी यानी हरिशंकर परसाई ही व्यंग परंपरा के लेखक हैं और शेष तीनों नागार्जुन, यशपाल और अज्ञेय का व्यंग लेखन से सीधा कोई संबंध नहीं है। जीप पर सवार इल्लियाँ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, व्यंग, उपन्यास या नाटक? जीप पर सवार इल्लियाँ गद्य की व्यंग विधा के अंतर्गत लिखी गई है। जीप पर सवार इल्लियाँ गद्य की व्यंग विधा के अंतर्गत लिखी गई है। जीप पर सवार इल्लियाँ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? लाल फीताशाही, अकर्मण्य नौकरशाही, सुशासन या राजतंत्र? इसमें अकर्मण्य नौकरशाही यानी प्रशासनिक अकर्मण्यता पर व्यंग किया गया है। जीप पर सवार इल्लियाँ में लेखक अकर्मण्य नौकरशाही और प्रशासनिक अकर्मण्यता पर व्यंग करते हैं। अन्न की नष्टार्थी देवी किसे कहा गया है? घुन, इल्ली, तितली या मधुमक्खी? अन्न की नष्टार्थी देवी इल्ली को कहा गया है। अन्न की नष्टार्थी देवी इल्ली को कहा गया है। जीप पर सवार इल्लियाँ किसे कहा गया है?
बड़े अफसर को, छोटे अफसर, लेखक या उपर्युक्त तीनों को यानी बड़ा अफसर, छोटा अफसर और लेखक, इन सभी को जीप पर सवार इल्लियां कहकर संबोधित किया गया है। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, शरद जोशी सम्मान या इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को पद्मश्री का सम्मान दिया गया था और यह इन्हें वर्ष 1990 में दिया गया था। अफसर को किसकी कविता याद आई? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अफसर को मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन कविता याद आई और वह कविता उसने लेखक को किसान के खेत पर पहुंचने पर सुनाई। मैथिली शरण गुप्त की कविता ग्राम जीवन, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? अफसर की, चने के पौधे पर लगी हुई इल्ली की, किसान समूह की या जीप की? अखबारों में चने के पौधे पर लगी हुई इल्ली की तस्वीर छपी थी। अखबारों में चने के पौधे पर लगी हुई इल्ली की तस्वीर छपी। किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया? हरा चना, सूखा चना, चावल या इल्लियों का पैकेट? किसान को जीप में हरा चना रखने के लिए कहा गया। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। यह किसका कथन है? किसान का, अफसर का, बड़े अफसर का या लेखक का? यह कथन बड़े अफसर का है। बड़े अधिकारी लेखक को यह बताते हैं कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है और सुख है। यह कथन बड़े अफसर का है। इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? पृथ्वी की, चने के पौधे की, अन्न की या गोबर की? इल्ली को पृथ्वी, जिसे इला कहकर संबोधित भी किया जाता है, उसकी पुत्री बताया गया है। इल्ली इला की यानी पृथ्वी की पुत्री है। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। किसान को किस बात का डर था? कर्ज बढ़ जाने का, अफसर की डांट खाने का, जुर्माना भरे जाने का या खेत जब्त हो जाने का? किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा क्योंकि उसे डर था कि उसका खेत जब्त हो जाएगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर है द। खेत जब्त हो जाने का डर किसान को था और इसलिए वह हाथ जोड़कर कांपने लगा। शरद जोशी की मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1991, 10 दिसंबर 1995, 11 मई 1980, 15 जून 1985। शरद जोशी की मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई थी। 5 सितंबर 1991। इल्ली उन्मूलन की प्रगति दिखाने अफसर अपने साथ किसे ले गए? किसान को, लेखक को, मित्र को या नेता को? इल्ली उन्मूलन की प्रगति दिखाने अफसर अपने साथ लेखक को ले गए थे। निम्न में शरद जोशी की रचना कौन सी है? प्याले में तूफान, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, सांच को आंच नहीं और एक था गधा। इन 4 रचनाओं में से शरद जोशी की रचना कौन सी है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यह रचना शरद जोशी की है और शेष तीनों प्याले में तूफान, सांच को आंच नहीं और एक था गधा शरद जोशी की रचनाएं नहीं है। शरद जोशी की रचना है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा अफसर होना चाहिए, बड़ा किसान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए या कलाकार होना चाहिए? लेखक इस व्यंग रचना में व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमारा एकाध मित्र तो कम से कम बुद्धिमान होना ही चाहिए। एकाध मित्र बुद्धिमान होना ही चाहिए। इनमें से कौन व्यंग्यकार नहीं है? कौन व्यंग्यकार नहीं है? शरद जोशी, मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई और श्रीलाल
शुक्ल, इन चारों में एक लेखक ऐसे हैं जो व्यंग लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं और वे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त व्यंगकार नहीं है और शेष तीनों शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल व्यंगकार हैं। निम्न में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? 4 रचनाओं में से एक रचना शरद जोशी की नहीं है और 3 रचनाएं शरद जोशी की है। परिक्रमा, विकलांग श्रद्धा का दौर, जीप पर सवार इल्लिया और राह किनारे बैठ। विकलांग श्रद्धा का दौर यह रचना शरद जोशी की नहीं है और विकलांग श्रद्धा का दौर शरद जोशी की रचना नहीं होते हुए यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग है, जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग रचना में पब्लिसिटी शब्द आया है। यह शब्द का कौन सा भेद है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? पब्लिसिटी शब्द आगत शब्द है। जब किसी शब्द को दूसरी भाषा से हिंदी में या हमारी भाषा में वैसा का वैसा ही अपना लिया जाता है तो उसे आगत शब्द कहा जाता है। इसलिए पब्लिसिटी शब्द हिंदी के लिए एक आगत शब्द है। शरद जोशी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या शरद जोशी ट्रस्ट द्वारा? शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष श्रेष्ठ व्यंग लेखन करने वाले को दिया जाता है और इसमें विजेता को 51,000 रुपये और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नवभारत टाइम्स एवं साप्ताहिक धर्मयुग में शरद जोशी नियमित रूप से कौन से स्तंभ लिखते थे? प्रतिदिन एवं बैठे ठाले, दोनों में प्रतिदिन के नाम से स्तंभ लिखते थे। स में दिया है कि नहीं लिखते थे, या दोनों में, नवभारत टाइम्स में और धर्मयुग में शरद जोशी बैठे ठाले स्तंभ को लिखते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ। नवभारत टाइम्स में शरद जोशी प्रतिदिन के नाम से स्तंभ लिखते थे एवं धर्मयुग में बैठे ठाले स्तंभ का लेखन शरद जोशी करते थे। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ नवभारत टाइम्स में प्रतिदिन और धर्मयुग में बैठे ठाले। चने के बारे में मेरी जानकारी सिर्फ इतनी है जितनी हर बेसन खाने वाले को होती है। यह किसका कथन है? बड़े अफसर का, छोटे अफसर का, किसान का या लेखक का? चने के बारे में मेरी जानकारी सिर्फ इतनी है जितनी हर बेसन खाने वाले को होती है। यह कथन लेखक का है। मालगुडी डेज तथा लापतागंज दूरदर्शन धारावाहिक के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल या शरद जोशी? मालगुडी डेज और लापतागंज इन दोनों धारावाहिक के लेखन का कार्य शरद जोशी द्वारा किया गया था। मालगुडी डेज और लापतागंज शरद जोशी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।